आज की इस आंदोलन में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष की हैसियत से आया हूं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जनाब साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब किसी वजह से गांव के बाहर हैं, इसलिए वो यहाँ शामिल नहीं हो सके। बहरहाल मैं उनके एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में शामिल लोग और इनके जितने भी जिम्मेदारान जब जो फैसला लेंगे उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर तरह से आप लोगों के साथ रहेगी, शाने बसाना खड़े रहेगी। आज के ये जो धरना दिया जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले मालेगांव में जो कलकत्ता पावर लूम है, कलकत्ता पावर कंपनी आई हुई है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कंपनी जो यहाँ जुल्म ढा रही है वो तो ढा रही है, लेकिन उनके जुल्म ढाने के साथ साथ वो बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पर बिजनेस कर रही है। अभी मेरे किसी साथी ने बताया था, शायद पगारे साहब ने, कि कोरोना में ये था कि भाई कोरोना 2 साल जो चला उसके अंदर लोग काफ़ी परेशान थे, उसमें बिजली के लिए घर गोती और पावर लूम सब यहाँ की हर सनत बंद थी, उसके लिए सब्सिडी की ज़रूरत थी। लेकिन सब्सिडी मिलना तो दरकिनार, आपको मैं कलकत्ता पावर कंपनी की एक चतुराई बताता हूँ कि वो उसके अंदर ऐसा एक रीडिंग का एक रेट रहता है कि अगर 10 यूनिट तक के अगर जाता है तो ये भाव, 100 यूनिट गया तो ये भाव, उसके रेट बढ़ते जाते हैं। जितनी ज़्यादा यूनिट होगा उसका रेट बिजली का उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी चतुराई ये थी कि साल 2 साल जो इनके रीडर जो घर पर आके रीडिंग लेकर जाते हैं, ये रीडिंग लेने नहीं आए। और ये जब कोरोना से जब शहर खुला तो ये जब रीडिंग लेने आए तो जिनके घर का जो महीने की रीडिंग रहती थी 20, उनकी हो गई 200, 500, तो उन पे डबल तिबर रेट लगाकर जो है तो सबको बिल बांटा गया और वो बिल की वसूली भी की गई। ये इनकी चतुराई है, ये यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। मैं बताता हूँ, ये कंपनी आने से पहले ये भिवंडी में भी एक टोरंट, भिवंडी में टोरंट कंपनी आई हुई है। वो लोग भी इतने परेशान हो चुके हैं इस पावर कंपनी से, प्राइवेटाइजेशन से, कि उनका कहना था जब यहाँ पर ये कंपनी आने वाली थी उसके पहले उनका कहना था अगर ये कंपनी शहर में जाती है तो पूरा शहर बर्बाद होकर रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, इनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग पूरी कोशिश करो कि ये कंपनी शहर में, तुम्हारे मालेगांव शहर में आ ना सके, वरना पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, पावर लूम सनत बर्बाद हो जाएगी और आपका शहर खंडर हो जाएगा। और आज आप देख लो वही पोजीशन चल रही है। आज जो घर के लोग हैं बेचारे, किसी को खाने के लिए आज पैसा नहीं रह रहा, ऐसी पोजीशन रह रही है। और इनके जो मीटर हैं वो भागते हैं और जो जुल्म से आती फॉल्टी बिल आता है, कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे कई मिसालें हैं। ये यहाँ बिजनेस करने आए हैं, इनका काम था कि बिजनेस ऐसा करे कि लोग भी खुश रहे और वो भी खुश रहे, लेकिन सब उल्टा है। इसीलिए कलकत्ता पावर कंपनी के हर आदमी खिलाफ है, हर शहरी खिलाफ है। यहाँ से उस कंपनी को जाना चाहिए और जैसे से पहले जो कंपनी चलती, जो हमारे जो सरकार चलाती थी, वैसा यहाँ का पावर डिपार्टमेंट चलना चाहिए। अब रही प्रीपेड मीटर के बारे में, दोस्तों मैं प्रीपेड मीटर के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जैसे एक मोबाइल का सिस्टम है, उस सिस्टम से इसको रखा जा रहा है कि भाई आपका प्रीपेड जो है तो बिल सेव रहेगा, जितना आप यूज़ करेंगे आपका बैलेंस ख़त्म, आपका मीटर बंद। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप जो गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रीपेड कर रहे हो, जैसे कि मोबाइल सिस्टम है, आज मोबाइल में 20 कंपनियाँ हैं। आदमी अपने मन पसंद से किसी भी कंपनी में जा सकता है। अगर किसी का 100-200 रुपया भी कट जाता है, वो कंपनी बदल के दूसरी कंपनी में चले जाता है। 10-10 कंपनियां रहती है तो वहाँ पे प्रीपेड सिस्टम चल सकता है। यहाँ ये अकेले एक फर्म है, एक कंपनी है, ये चाहे जितना भी बड़ा जुल्म कर लेंगी कोई कुछ नहीं कर सकता। और प्रीपेड के अंदर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अगर फॉल्टी बिल आता है या कोई फ्लक्चुएशन में जो है अचानक कुछ अप डाउन जो पावर होता है उसके अंदर कोई बड़ा पैसा कट गया तो आदमी की कोई सुनवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि प्रीपेड मीटर जो है ये पूरे शहर को बर्बाद करना। जहाँ जहाँ ये प्रीपेड सिस्टम आएगा वो शहर जी नहीं सकता, वहाँ के शहर के लोग जी नहीं सकते।
और ये पूरे सनद को बर्बाद करने वाला जो है तो ये सिस्टम है, इसको खत्म होना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के, हम इनके सामने बसाना खड़े हैं और ये जो भी तहरीक में शिद्दत लाएंगे, जैसा भी करेंगे, हम इनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हम जो शामिल हैं और हम इनके साथ देते रहेंगे। इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।